आमच्याशी जोडले जा. बाहेर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आहेत, डोनेशनसाठी QR कोड्स आहेत. तर प्लीज आपल्या कार्यक्रमांशी संलग्न राहा. उसकी तरफ फोकस कीजिए, योगा की तरफ फोकस कीजिए, फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए. आज मैं 46 ईयर्स का हूँ, लेकिन विदाउट फेल सुबह 5:30 बजे उठते के साथ में 1-1.5 घंटा जिम में रहता हूँ, विदाउट फेल, सो दैट एटलीस्ट समथिंग गुड यू डू टू योर बॉडी. सो राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट 5 साल बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि आपका सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि, मीन्स नेशन फर्स्ट. तो आपको एजुकेशन के बाद में राष्ट्र के लिए कम से कम 5 साल देना है, कोई भी स्वरूप में. चाहे यू बिकम अ गुड डॉक्टर, एटलीस्ट सर्व इन सम रूरल एरियाज, यू बिकम एन इंजीनियर, यू सर्व इन गुड एरियाज, रूरल एरियाज, यू बिकम पुलिस, सर्व फॉर द नेशन, यू गो टू आर्मी, सर्व फॉर द नेशन. एटलीस्ट 5 years राष्ट्र के लिए आप दीजिए, उसके बाद देन यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. एंड एनीथिंग रिगार्डिंग नशा मुक्ति, रिगार्डिंग ड्रग्स, फील फ्री टू अप्रोच, संपर्क कीजिए एंड नशे के खिलाफ लड़िए, नहीं तो आगे बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाएगी. वंदे मातरम, जय हिंद. ये अगर दोनों साथ में आएगा तो फिर अगर कोई भी प्रश्न होते हैं या कभी भी ऐसी एक्टिविटी दिखती है तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, DM कर सकते हैं. रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ बात करके उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे. अंततः ये कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि छोटे बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर जो ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आगे के लिए ड्रग्स के साथ अलावा भी बहुत सारे अलग अलग व्यसन हैं, बहुत अलग अलग नशा है हमारे एरिया में, नवी मुंबई में, यहाँ पर मुंबई में. सबसे पहले सिगरेट तो सबको पता है, सिगरेट बीड़ी सबको पता है. उसके बाद में भी अगर बच्चों को एडवेंचरिज्म करना है तो देयर इज एक चीज़ ज़्यादा चल रही जिसे कहते हैं वेप्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी काफ़ी चेकिंग होती है, बच्चों के बैग से निकलता है काफ़ी वेप्स. तो ये वेप्स भी आपको ये कहना चाहूँगा कि वेप्स भी इलीगल है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है. दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि पान पट्टी में इलीगली मिल जाता है वो, लेकिन इट इज़ कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बैंड है. अगर कोई भी पकड़ेगा तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है. अगर बच्चे को और भी आगे काम करना है, कुछ और एडवेंचरिज्म करना है, तो फिर वो हुक्का पार्लर्स में जाएगा, हुक्का का सेवन करने की कोशिश करेगा. हुक्का से भी अगर मन भर गया तो उसके बाद में वो ड्रग्स पे चले जाता है. तो इसके लिए आपको स्टार्ट से ही ये सब गंदी चीज़ों से दूर रहना है. पेरेंट्स को भी थोड़ा काउंसलिंग बच्चों को करना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं, इन सब चीज़ों से रहा जाए, नहीं तो काफ़ी गंदी साइकिल होती है. आज एक स्कूल में कोई ड्रग्स बेचता है तो बच्चा पॉकेट मनी, मम्मी डैडी उसे पॉकेट मनी देते हैं, वो बच्चा पॉकेट मनी से ड्रग्स खरीदता है. पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकता है. वो पैसे ख़त्म होने के बाद में बच्चा एडिक्ट हो जाता है, नशाधीन हो जाता है. उसको अपनी नशे को कंटिन्यू करने के लिए मम्मी डैडी से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता है. तो वो ड्रग पेडलर बच्चे को कहता है कि बेटा तू और ड्रग सप्लाई कर तो मैं ये तुझे ड्रग्स फ्री में दूंगा. तो फिर वो कंज्यूमर से ड्रग सप्लायर बन जाता है, पेडलर बनता है, वो अपने और दोस्तों को देता है ड्रग्स. उसके बाद में वो जो ड्रग सप्लायर होता है वो ड्रग्स बड़ा होकर मैन्युफैक्चरर हो जाता है. तो इट इज़ अ वेरी डर्टी विशियस साइकिल ऑफ क्राइम. आप देखेंगे हमारे राष्ट्र में 22% जो है युवक की जनसंख्या है. 140 करोड़ में से 22%, लगा लीजिए कितना अनुमान है. हमारा राष्ट्र डायरेक्टली अभी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप की तरह तेजी से भाग रहा है. और उस दौरान जो शत्रु राष्ट्र हैं डेलिबरेटली टारगेट करते हैं युवकों को, स्कूल्स और कॉलेजेस को. पंजाब में हम सब लोग ने देखा, मूवीज भी चलती है, उड़ता पंजाब काइंड ऑफ थिंग मूवीज चलती है. हम सब ने देखा पंजाब की क्या परिस्थिति हुई है. अब तो कंट्रोल में है थोड़ा, फॉर्चुनेटली. तो यही महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र इकोनॉमिक पावर हाउस है राष्ट्र के लिए. मुंबई, नवी मुंबई, जो अपने सराउंडिंग एरियाज है, दीज आर दी पावर ऑफ द नेशन एंड द इकोनॉमी. तो कैसे इसे खराब किया जाए, तो इसके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में आप देखेंगे हमेशा पेडलर्स होते हैं, पान पट्टी होती है, वहाँ पर ड्रग्स का सेवन होता है, ड्रग्स को बेचते हैं. एज अ सोसाइटी पुलिस अपना काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट अपना काम करती है, लेकिन एज अ सोसाइटी ऑल्सो हमारे पर भी कोई दायित्व होता है. बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि जब हम कुछ केस करते हैं, कुछ रेड करते हैं एक जगह,
तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, हमको इस चक्कर में, क्योंकि पंचा की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी हमें, तो पब्लिक की भी ऐसी कभी कभी ये देखते उनका उत्तर ऐसा होता है कि हमें ये झंझट में पड़ना नहीं है, हमें मसले में नहीं पड़ना है, हमारा इशू नहीं है। अगर आज हम इसे नहीं रोकेंगे 10 साल में हर घर में घुस जाएगा ये ड्रग्स का इशू। तो पब्लिक की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। रेसिडेंट एसोसिएशंस होते हैं, फिर बाद में सोसाइटीज़ होती हैं। कभी भी अगर आप कोई ड्रग ट्रेड देख रहे हैं या फिर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। 112 नंबर होता है। एक ड्रग्स के लिए भी एक स्पेशल नंबर है जिसे कहते हैं 1933, जिसे कहते हैं कोई ड्रग्स कंज्यूम करता है या फिर कोई ड्रग्स बेचता है तो आप तुरंत वो नंबर पे भी डायल कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारा काम है